चला एक आती बिना गुड मॉर्निंग बिना इवनिंग पहले चला बढ़िया कैमरा मैन करा काम ओके। देखो जी ये बच्चा P बटा Q जहाँ P और Q पूर्णांक है Q नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो तो इसके रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो देखो 0.41 पर रखेंगे तो पूरा जितना पर रखेंगे उतना दे दो और दशमलव को ने जो को पर रखना होता है तो वो 9 लिख देते हैं ठीक ना। 41/99 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। कोई दिक्कत समझ में आया ना? आगे बढ़िए भाई देखो कितना बढ़िया फुल्ला क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 एक नीचे 1 है बट्टा के रूप में आ गया तो परिमेय हो गया है ना। इसको निकालोगे तो 8 के लिए 2 चौका 8 लिखोगे 2 चौका 4 का निकलेगा 2 इसका नहीं निकलेगा तो ये अंदर में रहेगा। तो देखो ये परिमेय है ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है अपरिमेय ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि 25 का तो 5 निकल ही जाएगा 16 का 4 निकल जाएगा। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं आगे। तेरी कुर्बान तुझ पे ये देखिए बहुपद इतना का शून्यक है तो शून्यक निकालने के लिए कहता है तो उसको 0 के बराबर कर देते हैं। 6x - 21 = 0 तो 6x ये माइनस के 21 तो हो जाएगा तो प्लस के 21 आइए 21 ये यहाँ गुना में तो नीचे चला गया भागा में काटिए 3 7 कैसा 3 2 की 6 7/2 खोजे के ना। ऑप्शन नंबर ए में है 7/2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आने का समझ में नहीं आने का जी आने का। इतना का घात है तो देखो घात पूछ रहा है जो तो कितना है 2 है। घात मतलब पावर अधिकतम जो होगा वही होगा चौर का जो अधिकतम जो होगा ना वही घात हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बहुपद नहीं समीकरण तो 0 के या कुछ के इक्वल तो होगा द्विघात। देखो ए पर 2 को घात है ए पर तो 3 को है नहीं होगा ए पर 2 को है ना और ए पर 3 को तो हाई और हाई तो होगा नहीं बच गया एगो ई है ना सी नंबर तो द्विघात समीकरण का पहले व्यापक रूप जानो ax² + bx + c = 0 होता है ना। इस रूप में होना चाहिए a के जगह पर b के जगह पर c के जगह पर कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आउट हो जाएगा ये ऑप्शन आउट हो जाएगा कैसे तो देखो x² का है यहाँ कितना पावर 1 यहाँ रूट के मतलब पावर होता है 1/2 होता है तो ये कट गया कि नहीं तो बच गया है ये ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही क्या हो जाएगा ये द्विघात है। अब इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ओके आगे देखिएगा समझ में आ रही है हाँ या ना? हाँ या ना तो आ रहा है ऑप्शन में हाँ या ना पूछे हम। आगे देखिए यदि m तथा n आभास संख्या है। अब तो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि आभास संख्या प्राइम नंबर समझ में आना चाहिए। आभास संख्या किसको कहते हैं जो अपने से कटे और इसके अलावा किसी से न कटे है ना। तो वो कैसी संख्या होती है आभास संख्या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर है ना। हो तो इतना और इतना का मौसा होगा है ना। इसका और इसका क्या निकालना है मेरे को मौसा निकालना है। अब हम जैसे हम कहेंगे कि 2 और 4 का मौसा तो ये दोनों किससे कटेगा है ना। बंद कीजिए आगे परीक्षा भाग लग जाएगा है ना। तो देखो जरा सोचो m² है हेउ में m² है ना ऑप्शन नंबर सी। जैसे हम कहें 2 और 4 के मौसा निकाला तो 2 आएगा ना 2 है में तो 2 है में कि नहीं और तो दोनों में कैसे भाग लगेगा तो ऐसे भाग लगेगा। कोई दिक्कत नहीं
आगे देखो, यदि a और 18 का लौसा 36 है, a और 18 का लौसा 36 है, तो a और 18 का मौसा 2 है, तो a निकालना है। तो क्या बताए थे, संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। तो संख्या a है और ये है ना जी। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, है ना जी। तो देखो ये 18 दूनी दूनी की 4, तो a के मान पूछ रहा था, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सब कि नहीं यार। अब लौसा गुने मौसा बराबर संख्या का गुणनफल। आगे देखो, इधर तो रोज लेके हैं, इनका एग्जाम होता रोज यही जैसे तो दो लेके हम चलेगा जी। सेकंड सीटिंग में आवा। हां अब ना काहे ध्यान नहीं में लेके ये माने तो रात के ही जानू हाँ, दो अपरिमेय संख्या में इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा, है ना। देखो अपरिमेय है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल अपरिमेय ही होता है, अंतर भी अपरिमेय ही होता है, गुणनफल भी अपरिमेय ही होता है, भागफल भी अपरिमेय ही होता है जब अलग अलग होता है। समझ में आया कि नहीं, तो याद रखना। देखो यही से क्लियर हो गया एगो बात। अब देखो इसका गुणनफल पूछ रहा था 2 + √3 और ये 2 - √3। देखो ये a + b * a - b पर बढ़ गया कि ना बढ़ गया, गुना कर रहा है बारी बारी से स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, तो दूनी की 4 स्क्वायर से रूट का आपसे करना है a। अब एक बताओ सब परिमेय के ऊपर, ये परिमेय है मारम पगली बाउली परिमेय है, एक के नीचे एक है, p/q के रूप में है कि नहीं। जीरो कौन संख्या है, परिमेय है। एक कौन संख्या परिमेय है, 0 1 2 3, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक सम संख्या, प्रत्येक विषम संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या सब परिमेय होता है ना जी। गुड, आगे बढ़े। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है ना, इसका शून्यक निकालना है। तो देखो इसको दो भागों में तोड़ोगे ना, 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ करके घटा के प्लस के 1 के बराबर है, यहाँ कुछ ना तो 1 है। 5 चौका 1 स्क्वायर प्लस के 5 x माइनस के 4 x माइनस के 20 बराबर 0। x कॉमन है, x ले लोगे तो x + 5 और 4 ले लोगे तो x + 5 बराबर 0। दोनों में x + 5 आया तो x + 5 और 0 के बराबर करोगे तो माइनस के 5 और x - 4 है बराबर के 0 करोगे तो प्लस के 4, तो एगो 4 आएगा और एगो माइनस के 5 आएगा। अब ये दोनों ऑप्शन में खोजेंगे कि किधर है, ठीक है, 4 और माइनस के 5। कोई दिक्कत 4 और माइनस के 5 खोजो किधर है, ऑप्शन में सी में है, ऑप्शन सी में है 4 और माइनस के 5, तो यही हो जाएगा उसका शून्यक। शून्यक का मतलब इस मान को अगर लेकर उसमें पुट कर रहे हो ना, इसमें x के जगह पर, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर qx² + 5x - 12 सॉरी 12 मतलब हाँ के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये होता है ना। यहाँ ए के जगह यहाँ पर 2 है, अब बी के जगह यहाँ पर 5 है और सी के जगह यहाँ पर माइनस के 12 है ना। तो माइनस बी बटा ये, तो बी के जगह यहाँ पर 5 रखोगे, माइनस से तो माइनस खाओगे नहीं, ये माइनस 5 का 2 किधर है, ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर, है ना। आजा आगे बढ़ जाए, समझा रहे सब पूरे ए बाउली सब। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो इतना का इतना कितना, तो देखो ये वाला को लघुत्तम लोगे तो अल्फा बीटा होगा ना, अल्फा सब तो कटेगा तो बीटा प्लस अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस के बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए से खत्म हो गया, माइनस के बी बटा सी। अब देखो ऑप्शन, अब बी के जगह 1 की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 4 और सी के जगह पर 1। तो देखो माइनस बी तो 4 रखोगे यहाँ पे, तो माइनस के 4 और सी के जगह कितना भरोगे 1 1 से माइनस खोजो किधर है, ऑप्शन माइनस हो गया। बोलो समझ में आ गया। हां गुड, ऐसे समझेगा तब वैसे आगे बढ़ेगा। मोबाइल गिर देते तो मेरे बानिया तेरी कदरदानिया।
यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल्यों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान बताना है। अब बता, मूल्यों का योग और गुणनफल क्या है? समान है। मूल्यों का योग और गुणनफल क्या है? मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये योगफल हुआ, ये गुणनफल हुआ। दोनों कह रहा है क्या है? बराबर है। तब कह रहा है कि के का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, खत्म करो। अब देखो, अब बात ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, तो के है, तो ए का मामला तो हम काटा कट्टी कर दिए। बी की जगह पर कितना है? 6, या 6 भर दिए, मास अपना रहेगा। सी की जगह कितना है? 9 के है ना। तो अब देखो ये मास के 6 रहेगा, गुना में तो कहाँ आएगा? भागा में। अब काटो, 3 दूनी 6, 3 3 की 9, के बराबर 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना जी। कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े जी। कुर्बान तुझ पे ये कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानी। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल हो तो a b बराबर होगा। क्या होगा? इसका भी मूल क्या है? 1 है। x के जगह पर 1 भरोगे तो 1 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर 1 1 2 हो जाएगा था मास के 2, के जगह पर आगे कितना? मास के 2, और x ये दोनों समीकरण का मूल है। हमें भर दो, तब b गुने 1 के स्क्वायर तो 1 ना होगा, b गुने 1 तो 1 b ना होगा। 3 बराबर 0, एगो b दूगो b प्लस के 3 हो जाएगा तो मास 3, तब b बराबर मास 3 बटा 2, तब b के जगह पर मास 3 बटा 2, a के जगह पर 2, तो यहाँ गुना में भरो। a के जगह पर रखोगे मास के 2 गुना, अब b के जगह पर अपना भरोगे, ऐसा 2 से 2 खत्म है, मास मास प्लस 3 दूनी की है ना। अब काट के लगता 3 कैसे? मास मास प्लस है 2 से 2 का 3 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये नहीं उल्टू फुल्टू। इसमें y का मान मेरे को बताना है। देखो ये तीनों बराबर है, तो क्या है? बराबर है ना। कौन दो गुना के उठाइए, कौन दो गुना के उठाइए। अरे बात तर गई, लंबा क्वेश्चन दे दे। तो मान लगी ई सब क्वेश्चन के तरह टाइम लागे वाला हो गया, तो क्या समस्या में साला के आवाज जा देखल जा। कोनो बड़का सवाल बताई, 2 के पावर x प्लस y बा, 2 के पावर तो बच गया x प्लस y बराबर x माइनस y। देखिए यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस के b के जगह पर 1 रख दे रहे हैं, है ना। तो b के जगह पर जब 1 भर दीजिएगा आप, तो होगा ये कि यहाँ रखाएगा माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, मास 1 मास 1 0 होगा। देखिए इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान पूछ रहा है, या b का मान पूछ रहा है, ठीक है। b का मान जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस के 1, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब a का मान पूछ रहे हैं, 2 मान ज्ञात कर दिया है। आगे देखिए, अब क्या करिए ना पता का हो कहीं जा कैमरा बंद करो, आगे देख लो जो का ए हल्ला मत करो। इसका एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो के मान ले रहा है कि अल्फा इसका शून्य के वो बीटा है, तो ये जो है एक दूसरे के जो है व्युत्क्रम है। ओके, इसको इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो सी के जगह पर मास के बी है, ए के जगह पर कुछ तो 1 है तो 1, तो ये ओन चल जाएगा, तो मास के बी बराबर 1, तो बी बराबर हो जाएगा कितना? 1 माइनस के, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इक्वेशन हो जाएगा। आया बात समझ में? जी हाई से बनाना बंद करो, देखे मारे भर देना है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है जब कब मूल समान होता है, तब मूल बराबर x बराबर क्या होता है? कि प्रत्येक मूल का मान निकालना है,
तो x बराबर त्रिभुज चार्ज वाला सूत्र लगाएंगे बटा 2 मास प्लस अब एकरा अंदर कितना मान है 0 है 0 बटा 2a तब माइनस b बटा हो जाएगा 2a है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है हाँ जब लगे कि करने वाले है तो वहाँ टाइम आपको नहीं मिलता है दिमाग ज्यादा लगाने का। छोड़ पहले दीजिए। एकदम बउआ के झुनझुना लेकर एकदम सवाल होगा तब इजी उसको बजाइए। और उसके बाद देखना है बाद में खेलना है खतरों का खिलाड़ी कौन बजेगा कितना के मूल्य लेके तो सब कौन होगा है ना। ये प्लस बी के पास है ना x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 x स्क्वायर बराबर 9 आई माइनस का जोड़े तो प्लस बनेंगे आ जाओ 9 वो इसी को धागा रहा का जाओ घरे x हटेगा तो रूट चलेगा प्लस प्लस के बीच में माइनस बी इन ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर। है बच्चा यदि किसी द्विघात के ऊपर इतना के शून्य 6 और मान 2 हो तो बी और सी का मान बताना है ना। अरे यार शून्य के दे दिया है ना जी कोई दिक्कत नहीं है। एगो रखो x के जगह पर 6 रखो पहले तो 6 के स्क्वायर प्लस b गुने 6 प्लस c है ना। छह एक का 36 और b अब प्लस है c कितना आया और 2 रखोगे जब कैमरा में आज भेटवा गई ऐसे मत करो ऐसे मत करो शून्य के दे दिया ना इतना और इतना अल्फा बराबर ले लो 6 और बीटा बराबर ले लो मास के अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मास b बटा अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 आएगा 6 और मास b जोड़ोगे तो 4 ना आएगा बराबर b के जगह पर कितना है ba है a के जगह पर कुछ होता है 1 है तब b बराबर आ गया माइनस के 4 है ना। तो कह रहा है पहले कह रहा है कि b तब पहले b माइनस 4 कौन में है ये बना है दोनों में आयो में मास आयो में तो एओ का मान निकालना पड़ता है। ठीक है फिर अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a दोनों को गुणा करोगे कितना आएगा मास के 12 c बटा a तो माइनस के 12 और माइनस के 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। अब बताओ भाई रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस b होता है ना। तो ax प्लस b भाई कहने होगा कि b जाएगा तो x स्क्वायर कर देगा ये जेड पर हाइले है ये जेड पर हाइले है भाई होगा आ भाई सब तो पहले बहुपद हाइले ने है भाई बहुपद ने है आयो बहुपद नहीं तीनों पहले बहुपद हाइले ने तो फिर रैखिक और रैखिक के बातें कहां से होती जानला सूरज देखो एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों के अधिकतम समय कितना होगा तो अधिकतम तो 3 को होगा त्रिघात के त्रिघात के 2 को होगा और रैखिक के 1 को होगा है ना। समझ के समझो समझना भी एक समझ है समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो बेसमझ है। इतना के शून्यकों का योग क्या होगा बे त्रिघात बहुपद है देख लो -d/a क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मास के d बटा ऐसा होता है जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मास d बटा होगा हैं यही होता है पगला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है ना माइनस के b बटा a तब b के जगह पर क्या है माइनस के 3 तो मास 3 मास प्लस हो जाएगा a के जगह पर 1 कितना हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर डी। अब आंसर आया 3 अब बैठ के बजाओ b
इतना का विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट बताना है। सी नंबर तो डी बराबर बताओ 100 बी एस पर मान थोड़े से होता है कि नहीं? जी सी होगा बी के जगह पर बी है ये तेरी सी होगा और बोले ए के जगह पर बी है सी के जगह पर सी है जी बी एस पर मान 4b सी होगा बी एस पर मान 4b सी ऑप्शन नंबर सी एनी प्रॉब्लम बनी 30 क्वेश्चन देख दो एनी प्रॉब्लम दोनों साइड का कोई प्रॉब्लम आइए जान क्या कितना 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 अब सुनो ये दोनों को जोड़ के घटा के दिया जाए x माइनस y बराबर 2 अब कोनो के नींद होई तो जगह के मैं पर ने बुझा ले अब पढ़ेला नहीं चाहे साल भर खाली साइकिल के चक्का किया ही एगो एक दूगो एक 10 दो 12 एक जगह पे खावा को जो है ना अब y के ऊपर मत करो समय पर करने की जरूरत नहीं है y चाहे करेगा देखिए ईएपी में है भाई तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद हर अगला में से घटाते हैं हमको चाहिए क्या चीज a प्लस b का मान ई मामला और ई मामला को उठा ले रहे हैं क्योंकि सब बराबर हो सब 11 मास भी ए होने जाएगा तो हो जाएगा प्लस के भी 11 मास के तो हो जाएगा तो प्लस के a प्लस b का 11 5 16 आया घन पे सारे जाएगा समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर बताना है समझ रहे हो सब कॉमन डिफरेंस तो दूसरा पद माइनस तो 1 माइनस p बटा p माइनस 1 बटा p है ना जो आएगा तो सार बनता रहेगा p p का मतलब p 1 माइनस p 1 ये खत्म मास p बाई p यानी माइनस के एक ऑप्शन नंबर सी की जाएगी ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके आज का सेवा यहीं पे समाप्त हुआ।